बीच में आप सभी ने देखा होगा कि हम हृदयांश को लेके गए थे मार्केट और हॉस्पिटल दिखाना था करके, मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में। तो मेनली बताए थे क्या चीज़ें हो रही थी करके। तो सबसे फर्स्ट बता देती हूँ कि हृदयांश के फेस पे सबसे फर्स्ट पे इधर पे एक छोटा सा दाग हुआ था, और हमारी लापरवाही से हमने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। हमें लगा ठीक हो जाएगा, तो हम नॉर्मली एक ट्यूब लेके आ गए थे। तो अगर किसी को भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे मतलब मैं खुद मम्मा होना लग गया क्या जो हो गया करके। और बच्चे के साथ भी कितने सारे थॉट्स माइंड में आते हैं कि क्या जो हो गया होगा करके। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका करवाल देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत आज हो चुकी है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज चुके हैं। सुबह सवेरे के सारे काम निपटा चुके हैं और नाश्ता हमारा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नए दिन के साथ आज के नए ब्लॉग की स्टार्टिंग में हम कर ही देते हैं। और सुबह सवेरे यहाँ बहुत अच्छी सी धूप आ चुकी है, और आप देख सकते हैं मेरे थोड़ा आँख के इधर निशान पड़ गया है। मैंने क्यों आई निशान, लेकिन कैसे हुआ, लेकिन हो चुका है। तो अभी हम बैठे हुए थे धूप में, तो बस धूप में सेक रहे थे। और सुबह सुबह हमने कपड़े अपने सब धो दिए हैं, तो अभी छत में भी जाना है, उन्हें भी सुखाना है। और नाश्ता हो चुका है और सुबह सवेरे के सारे ही काम निपट चुके हैं। और यहाँ हम बैठे थे हृदयांश के साथ। सुबह सवेरे मैं उसको लेके बाहर आ गई थी क्योंकि बहुत प्यारी सी धूप हमारे बालकनी में आ चुकी है। और हमारा हृदयांश भी यहाँ पे लेट के धूप सेक रहा है, और वो बिल्कुल हंस भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसको, हल्की हल्की सी तो हंसी आ रही है, लेकिन वो हंस क्यों नहीं रहा है। उसको हंसाते हैं हम, क्या हो गया इसको। तो अब वो बिल्कुल अपने खेलने पे है, और वो देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, उसकी वीडियो बना रही है, तो वो ज़्यादा बोल नहीं रहा है। तो सुबह सुबह बस हमारा ये सभी चल रहा था। तो अभी चलते हैं पहले छत में, और छत में दिखाते हैं क्या आज क्या क्या चल रहा है इधर आसपास। तो अभी आ चुके हैं हम छत में, और यहाँ मेनली मेरा काम था कि मुझे कपड़े सुखाने थे जो मैं डाल चुकी हूँ सारे के सारे धूप में पीछे। सुबह सवेरे मम्मी ने कपड़े धो दिए थे, जबकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब ही है अभी। उनको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा था, और उसकी वजह से उनकी पूरी आवाज़ बैठ गई है, वो बोल भी नहीं पा रही हैं। तो अब आज थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फिर ही मम्मी ने सुबह सवेरे सारे कपड़े धो दिए। क्योंकि हृदयांश पापा गाँव गए तो हृदयांश को मैं देखती थी, तो मम्मी ने सुबह सवेरे कपड़े धो दिए। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी खासी धूप आ रखी है, और धीरे धीरे अब मौसम भी बदल रहा है। तो बहुत अच्छा सा मतलब एक कुछ नया सा लग रहा है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहे हैं। हल्का फुल्का गर्मियों का टाइम भी आ रहा है, और सर्दियाँ भी रुकी हुई हैं। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत मौसम में जो भी बदलाव आ रहे हैं। और अभी तो हम छत पे ही थे, और मैं दिखाती हूँ बाहर। आजकल यहाँ छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत सारी आ रखी हैं। तो अभी तक तो यहीं पे उड़ रही थी, थोड़ा आगे चली गई हैं। अब दिखा सकती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ, और दिखाती हूँ कि आजकल आसपास क्या चेंजेस आ रखे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो चिड़ियाँ उधर उड़ रही हैं, लेकिन अब दिख नहीं रही हैं। तो देख सकते हैं बहुत प्यारा सा मौसम है, लेकिन उधर भी हिमालय अभी दिख नहीं रहा है, दिन में तक दिखेगा। और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ बागेश्वर, लेकिन बहुत अच्छा सा लग रहा है आजकल। तो बहुत प्यारी सी धूप आ रखी है। बच्चे सभी स्कूल गए हैं, तो कोई आसपास दिख नहीं रहा है, नहीं तो सामने वाली फील्ड में ही बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हुए दिख जाते हैं। तो कुछ ऐसा मौसम बाहर का है। इधर ये पूरा मौसम इधर को भी बंद ही लग रहा है, और इधर थोड़ी देर में साफ दिखेगा, क्योंकि इधर से आती है धूप, तो इधर थोड़ा अंधेरा ही दिख रहा है अभी। और चारों तरफ से पहाड़ियाँ लगी हुई हैं, और बहुत प्यारा सा मौसम है। और सभी के छत में कपड़े वे सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नॉर्मली ध्यान के ही कंबल वम्बल ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे धोते हैं। नहीं तो हमारे कपड़े हम इतना बाहर जाते नहीं हैं, जो कि हमारे इतने सारे कपड़े हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे हमारे ज़्यादा हृदयांश के कपड़े होते हैं, और इधर साइड हृदयांश के कपड़े सूखते हैं। तो अब नीचे चलते हैं, खाना बनाने की भी देखते हैं, और चीज़ें भी देखते हैं। आ गए हम किचन में। तो सुबह सवेरे ही हमने बना दी थी हृदयांश की खिचड़ी, तो उसके लिए लेके जा रहे हैं। क्योंकि छत पर से जब मैं आई तब वो सो गया था, तो अब वो उठ गया है, तो फटाफट से उसके लिए खिचड़ी निकाल देते हैं और उसके लिए लेके चलते हैं। और बहुत अच्छी बनाई है आज वो मेरी खिचड़ी। 2-3 दिन मैंने बनाई तो इतनी गंदी बन गई थी, तो इसके लिए फटाफट से ले लेते हैं।
एक तो आजकल खाने में बहुत दिक्कत हो रखी है हृदयांश के। और हाँ, आज इस वीडियो में आप इस व्लॉग में आप आगे बने रहना, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आज हृदयांश के बारे में, क्योंकि अभी बताऊंगी कि ये खाना लेके आती हूँ उसके बाद खाने पीने के आजकल बहुत प्रॉब्लम है हृदयांश के हमारे। तो क्यों हैं क्या हैं वो आप सभी को बताती हूँ। नमक टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको लेके चलते हैं बाहर और हृदयांश को दे देते हैं मम्मी को। मम्मी अपने आप खिलाती हैं। आपसे किस में बात करती हूँ हृदयांश के बारे में जो आपसे बात करनी है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 बज चुके हैं। सुबह हृदयांश को नहलाया और उसके बाद मैंने भी नहा लिया। आजकल ऐसे ही चल रहा है, मतलब नहाने का सारा सिस्टम ही उलट पुलट हो गया है। एक टाइम था जब हम सुबह सुबह नहा लिया करते थे, लेकिन आजकल का टाइम अब ऐसा हो गया है क्योंकि सुबह मैं नहा नहीं सकती हूँ आजकल, क्योंकि हृदयांश को अगर मैं सुबह सुबह नहा लूँगी तो हृदयांश को ठंडा लग जाएगा और उसको सर्दी पकड़ जाएगी। तो इसलिए आजकल अब मुझे बहुत, मतलब जब धूप धूप आती है मैं तभी नहाती हूँ। नहाना कभी हो भी जाता है तो सर मैं उसी दिन धोती हूँ जिसमें बहुत अच्छी सी धूप आई रहती है, क्योंकि ताकि मुझे ठंडा ना लगे और मुझसे हृदयांश को ठंडा ना लगे। और आज थोड़ा लुक भी चेंज लग रहा है कि मैंने बिंदी थोड़ी बड़ी लगाई है। मतलब इतनी बिंदी मेरे को लग रहा है मेरे फेस पे अच्छी लग रही है। बहुत छोटी लगा लेती हूँ, उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और मैरून बिंदी लगाती तो अब मैं रेड बिंदी लगाने की भी सोच रही हूँ। तो थोड़ा मेरे पास थी नहीं, अब लेके आऊँगी तब लगाऊँगी मैं। तो अभी मुझे आप सभी के साथ बात भी करनी थी। बहुत टाइम से मतलब सोच रही थी बात करने की, लेकिन मतलब ऐसा टाइम हो ही नहीं पा रहा था। तो आज टाइम हो गया है। अभी तो आराम से धूप में बैठ भी गई हूँ मैं, खाना पीना भी हो गया, तो मैंने सोचा कि आप सभी से भी बात कर लेती हूँ। बीच में आप सभी ने देखा होगा कि हम हृदयांश को लेके गए थे मार्केट और हॉस्पिटल दिखाना था करके, मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में। तो उस टाइम मैंने बताया था कि दाग हो रहे थे और जुकाम लग रहा है, लेकिन मैंने मेनली बताया था कि क्या चीज़ें हो रही थी करके। तो सबसे फर्स्ट बता देती हूँ कि हृदयांश के फेस पे सबसे फर्स्ट में इधर पे एक छोटा सा दाग हुआ था और हमारी लापरवाही से ही हमने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने अगर ठीक हो जाएगा तो हम नॉर्मली एक ट्यूब लेके आ गए थे। मतलब हमने बताया था डॉक्टर को कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने हमको एक ट्यूब बताया तो हम लेके आ गए और हमने लगाया भी क्या, थोड़ा ऐसी लापरवाही में रहे, उतना अच्छे से भी नहीं लगाया। कभी लगाया कभी नहीं लगाया, तो लेकिन वो दाग जो था वो ठीक नहीं हुआ, वो फैल गया फेस पे, तो इधर भी हो गए 2-3 और ऊपर भी हो गया। अब हम उसको उस दिन लेके गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि हमको नॉर्मल था कि अब जाना है एक दिन दिखाना है। तो उस दिन धूप भी थी तो हम लोग उसको लेके चले गए। जुकाम भी हुआ था, हम शायद जुकाम की भी दिखा लेते और जो दाज हो रहा है उसको भी दिखा लेते एक बार। तो हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने एकदम से ऐसा बोल दिया कि अरे मतलब यहाँ नॉर्मली एक मेहरा अंकल हैं, उनके वहाँ गए थे। जब हम पहले भी जब हुआ था हृदयांश को थोड़ा जुकाम उखाम, तो हम तब भी वहीं गए थे मम्मी लोग लेके। तो हमने वहीं वहाँ की दवाई उसको अच्छी सूट करी, तो हमने सोचा कि वहाँ का अच्छा ही लग रहा है तो वहीं दिखाते हैं। तो हम दोबारा लेके गए तो उनने सीधे ऐसे कह दिया कि इसको स्किन वाले को दिखाओ, ये ज़्यादा फैल सकता है और इसका मतलब बोल नहीं सकते हैं कैसे हो रहा है क्या हो रहा है करके। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी, मेरे को बहुत डर लग गया। मैंने कहा कि फैलता है तो मतलब अपने बच्चे को लेके ना हर किसी को डर लग जाता है, फिर कोई ऐसे बोल देगी एकदम स्किन वाले को दिखाओ और ये तो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वाइट दाग ऐसा क्यों हो रहा है करके, मतलब उन्हें बोला। अब उन्होंने भी अपने तरीके से सही कहा कि बच्चा है अभी, अगर कुछ और भी हो रहा होगा दिखा लो एक बार, फैलेगा नहीं आगे। अब मुझे वहाँ से लग गई बहुत डर। हम 1 बजे के 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे। तो उसके बाद हम वहाँ से, उन्होंने कहा कि अभी भी हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, आप सीधे जाओ। अब रोज़ रोज़ हम हृदयांश को से पैदल तो लेके नहीं जा सकते, तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो चलते हैं, खुला होगा तो ठीक है, नहीं भी खुला होगा तो मतलब जैसा भी एक बार देख के आते हैं। तो मम्मी और मैं फिर हृदयांश को लेके वहाँ हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पर्ची वर्ची का सारा काउंटर बंद हो गया था, तो हम सीधे अंदर गए। और मुझे मतलब ऐसा डर लग गया है कि स्किन वाला तो बागेश्वर में कोई है ही नहीं, क्योंकि आज तक अपने बच्चों को कभी दिखाया नहीं, कोई बच्चे थे नहीं ऐसे जिनको दिखाना था स्किन का। तो बड़ों का तो नहीं है, तो मुझे लगा बच्चों के लिए भी नहीं है, तो मैं ऐसे डरते डरते गई। मैंने सोचा कि नहीं होगा तो अभी बाहर ले जाना पड़ेगा, बाहर स्किन वालों को दिखाना पड़ेगा ये वो करके। तो मैं बहुत डर गई और तो फिर अंदर गए तो अंदर हमको डॉक्टर मिल गई जो बच्चों का था, बाल रोग वाले में गए हम तो बच्चों के डॉक्टर के पास। तो वहाँ एक डॉक्टर थी, उनने बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, तो हमको मिल गए। तो उन्होंने, अब हम अंदर गए तो हमने उनसे कहा कि पर्ची तो नहीं है हमारे पास,
बंद हो गया, तो उन्होंने एक पर्ची पे मतलब उन्होंने अपने हैंड से नेम वेम करके पर्ची बनाई हमारी। तो उन्होंने देखा, तो देखा, मुझे तो वैसे डर लग रहा था, मतलब मेरे माइंड में ऐसे घूम रहा था कि बाहर लेके जाना पड़ेगा, ये होगा। तो मतलब वो हिंदी भी उतने साफ़ करके नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मतलब बहुत, मैं तो कहती हूँ बहुत बढ़िया डॉक्टर थी। उन्होंने मतलब देखा, फिर चेक किया, तो उन्होंने जैसे टॉर्च की लाइट मारी और मेरी तरफ देखा और सीधे ऐसे कहा कि आप इसको गाय का दूध दे रहे हो ना, ऐसे करके कहा। और मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो गाय का दूध स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे कहा क्यों दे रहे हो इसको गाय का दूध, इसको गाय के दूध से बहुत एलर्जी हो गई है और इस वजह से इसके दाज हो रहे हैं। अब मतलब हमारे कुछ नया ही था, क्योंकि जैसे हम पहाड़ों में नॉर्मली भैंस का दूध नहीं देते, हम गाय का ही दूध देते हैं। तो क्योंकि भैंस का दूध नहीं पसंद, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इसके गाय का दूध बंद करो और इसको बॉटल से ही दूध पिलाना बंद कर दो। अब हमारा वही हो गया कि मतलब थोड़ा, क्योंकि ऐसा भी रहता है ना, जैसे वो मतलब हमको, जैसे अगर वो पहले देखती फिर कुछ और बात करती, तो उन्होंने जैसे देखा ना, उन्होंने वैसे पकड़ लिया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम, कोई डॉक्टर देख रहा है फिर वो बहुत सारी बातें बोल रहा है, ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है, और वैसा हमने कुछ नहीं भी कि नहीं कर रखा है, तो हमको लगता है यार मैं तो किया ही नहीं है ऐसा। लेकिन उन्होंने जैसे बोला ना गाय का दूध पिला रहे हो ना आप इसको, रोको, तो हम पिला रहे थे, तो हमको वैसे ही मतलब, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमने गाय का दूध हृदयांश को खाना खिलाने से भी थोड़ा पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना होता था, तो मैं हृदयांश को हम उतना टाइम रख नहीं सकते थे मतलब बिना दूध के। तो हमने उसको गाय का दूध क्या थोड़े थोड़े करके पहले से डाली थी, पहले तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जब खाना खाना स्टार्ट किया तो उसके बाद उसके फेस पे एलर्जी होने लग गई। तो अब उसका गाय का दूध टोटल बंद हो गया। तो अब खाने में भी मैंने कहा कि खाने में क्या खिलाएंगे, फिर कहा, तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग खाते हो उस टाइप का ही खाना दो उन्हें, पतला खिचड़ी ये सब दो और दलिया दो, ये सब दो। तो मैंने कहा वो किस में बनाए, तो उन्होंने कहा कि भैंस के दूध में बना के दो। अब हमने तो हृदयांश के लिए गाय का दूध लगाया, नहीं तो दूध हमारे घर में उतना पसंद किसी को है नहीं, चाय में भी ज़्यादा हम दूध लेते नहीं है, तो दूध नहीं था, तो हमने भैंस का दूध मतलब मना ही कर रखा था। तो अब गाय का ही दूध आता था, तो अब भैंस के दूध का भी बंद हो गया। तो अब उसके खाने में इतनी दिक्कत हो गई हमें, अब उसके लिए रोज़ सुबह दाल बनानी पड़ रही है, शाम को खिचड़ी बनानी पड़ रही है, ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। तो अब दूध बिल्कुल बंद हो गया, तो हमने फार्मूला मिल्क आता है जो, उस पर कर दी। मतलब कभी कभार एक दो बार, ज़्यादा तो हम पिलाते नहीं हैं, कभी एक दो बार हुआ तो हम उसको बना के पिला रहे हैं अभी। तो अब उसका दाज बहुत कम हो गया है। तो अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों को, तो ऐसे मत सोचना कि गाय का दूध यहाँ अच्छा ही होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब हर बच्चे की अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो किसी को एलर्जी भी हो जाती है। तो मैंने खुद हृदयांश में जब ये चीज़ें देखी, तो तब मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं करके। तो अगर किसी के भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे मतलब, मैं खुद मम्मा हूँ ना, मेरे को लगा अरे यार, मतलब ऐसे दाग हो गया, दाग वाइट दिख रहा था, एक तो इतना गंदा दिख रहा था, और मेरे को और ही डर लगने लग गया क्या जो हो गया करके। और बच्चे के साथ फिर कितने सारे थॉट्स माइंड में आते हैं कि क्या जो हो गया होगा करके। तो बस मतलब मुझे लगा कि बहुत सारों को होता होगा, और हम नॉर्मली दूध में तो हम कभी शक भी नहीं करते कि दूध से भी एलर्जी हो सकती है करके। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए ये बात, तो बस इसलिए मैंने बताई। अब तो उसका पूरा ठीक हो गया, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा बचा है, अब ज़्यादा सारा ठीक हो गया। इसका मतलब कि वो दूध की ही एलर्जी से था, क्योंकि हमने और कुछ भी चेंज नहीं किया। एक उन्हें ट्यूब दिया, ट्यूब लगाया हमने और दूध बंद कर दिया उसका। तो जैसे मैंने दूध बंद किया तो वैसे उसका ठीक होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो दूध से ही हो रहा था। और अभी उसके लिए अब हम भैंस के दूध का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी अब हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।